अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी अडोब फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर 10 में मैं आपको ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं अपना टूल सेलेक्ट करता हूँ, ब्लर। सबसे ऊपर आ जाते हैं, ये ब्रश के मोड्स हैं। आप जो जिस टाइप का ब्रश सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रश पैनल्स हैं। आगे इसके ये ब्लेंडिंग मोड्स और इसके आगे इसकी स्ट्रेंथ है, ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इससे वेरी नेक्स्ट सैम्पल आर लेयर्स दिया गया है। होप आप सबको तो अब तक तो समझ आ गई होगी कि सैम्पल आर लेयर्स क्या होता है। लाइक मैं यहाँ एक ब्लैंक ले लेता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ से जो मैंने अपना ब्लर टूल लिया हुआ है, अब ये अनचेक है सैम्पल्स आर लेयर। अब अगर मैं इस पे ऊपर अपना ब्रश फेरता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। चलो थोड़ी सी बड़ी करते हैं। अब अगर मैं यहाँ से सैम्पल्स आर लेयर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ ब्रश करता हूँ, आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लर होना शुरू हो गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल से जब आप पोर्ट्रेट टाइप की पिक्चर या कैमरा से बनाते हैं, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस करते हैं तो आप पिक्चर बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपका प्रोमिनेंट होता है और उससे जो बाकी एरिया होता है वो कैमरा उसको डल कर देता है। इसी तरह मैं इस पिक्चर को फ़ोटोशॉप में इसको डल, सिर्फ अपनी पिक्चर को प्रोमिनेंट रखूँगा और बाकी जो सराउंडिंग एरिया है इसको मैं डल कर दूँगा। मैं सारा यहाँ इसको आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ। आपने जब भी करना है कोशिश करनी है कि आपने न्यू लेयर लेके उस पे काम करना है, ताकि आपकी एक्चुअल जो पिक्चर है वो उसी अपनी ओरिजिनल हालत में ही रहे। जब कभी आपको बैक जाना हो तो आपकी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो उसी कंडीशन में रहे, वो ख़राब ना हो। यहाँ से मैं थोड़ा सा अपने बाल भी ब्लर कर रहा हूँ, बाद में आपको सिखाऊंगा कि क्यों कर रहा हूँ। अब ये वाला एरिया रह गया, यहाँ मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैग्नेटिक लासो टूल ले लेता हूँ। अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे यूज़ किया जाता है। ये मैं सिलेक्शन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। अब ये मेरा सिलेक्शन हो गया। अब अगर मैं ब्लर टूल लेता हूँ, अब डज़न्ट मैटर मेरे ब्रश का साइज़ छोटा है या बड़ा है, जब मैं यहाँ करूँगा तो सिर्फ मेरा यही जो सिलेक्टेड एरिया है यही ब्लर होगा। कंट्रोल डी करता हूँ। अब ये मेरी एक्चुअल पिक्चर थी और ये मेरी ब्लर वाली। अभी ये जो मेरे बाल थे ये भी ब्लर हैं। अब आप यहाँ से इरेज़र टूल ले लें, इसका साइज़ छोटा कर लें। इरेज़र टूल मैंने इसलिए लिया कि अगर आपने किसी चीज़ को ब्लर कर दिया और आपने इसको वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लाना है तो इरेज़र टूल से उसको आप वापस ला सकते हैं। थोड़ा कर लेता हूँ ये वाले एरिया। ये था ब्लर टूल। लाइक इसको सही है, मैं आपको यहाँ करता हूँ तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि इरेज़र कैसे इसको रब कर रहा है। अब आते हैं दूसरी पिक्चर पे। मैं आपको शार्पन टूल्स के बारे में बताता हूँ। पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से ये पिक्चर बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की है। आप इमेज में आके इमेज साइज़ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इमेज साइज़ इसको नज़र आ रहा 1.07 MB। यहाँ से ये होता है कि जो बड़े साइज़ की पिक्चर होती है आप उसको परसेंटेज कम करके यहाँ से आप इंचेस की जगह परसेंटेज सेलेक्ट करके आप यहाँ से 50, 25, 20, अब जो भी परसेंटेज यहाँ रखेंगे पिक्चर छोटी हो जाएगी।
बड़े से जब आप छोटा करेंगे तो आपकी पिक्चर इजी होगी, लेकिन जब छोटे से आपकी छोटी पिक्चर जिसका साइज़ छोटा है आप उसको साइज़ बड़ा करेंगे तो उसके पिक्सेलेट हैं वो ख़राब हो जाएंगे उसके। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+I। अब यहाँ इसके ऊपर मैं एक और ब्लैंक लेयर ले लेता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेते हैं। अब शार्पन टूल यहाँ से लेता हूँ मैं इसका, मैं इसके लिप्स और इसके आइज़ को थोड़ा थोड़ा शार्प करता हूँ। आपने बिल्कुल हल्का हाथ रख के इस पर करना है। ये जितना ही अच्छा टूल है लेकिन उसके साथ साथ उतना ही ख़तरनाक टूल है। वो इसलिए कि अगर आपने एक ही जगह पे इसको बार बार किया तो ये पिक्चर जो भी है वो ख़राब कर देता है। लाइक अगर मैं यहाँ से स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ और ब्रश का साइज़ सिर्फ आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और यहाँ मैं एक ही जगह पे अगर मैं बार बार इसको करता रहूँगा तो आप देखें ये पिक्चर ख़राब कर देगा। लिहाजा इसको आपने बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसको मैं हाइड करके आपको दिखाता हूँ। अब आप इस पिक्चर को लेयर को मैं हाइड करता हूँ तो आपको मामूली सा इसमें फ़र्क नज़र आएगा। यही कहने को तो ये बिल्कुल मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन यही मामूली सा डिफरेंस आपकी पिक्चर को प्रोमिनेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको खूबसूरत बना देते हैं। होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपने स्मज टूल पे। यहाँ से एक नई टाइल पे आते हैं। यहाँ से मैं अपना ब्रश मोड चेंज करता हूँ, यहाँ न्यू ले लेता हूँ, कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कोई भी। अब मैं लेता हूँ स्मज टूल। स्मज टूल करता क्या है कि दो कलर्स को आपस में ब्लेंड कर देता है। जैसे ये दोनों कलर्स आपस में ब्लेंडिंग अब आपको नज़र आ रही है, ये आपस में ब्लेंड हो रहे हैं। अब अगर मैं इस प्रीवियसली पिक्चर पे आता हूँ, इस पर अगर ऊट पटांग चीज़ें करनी है तो लाइक मैं एक लेयर और ले लेता हूँ और यहाँ मैं इसको स्मज टूल पे सैम्पल्स आर लेयर को सिलेक्ट करके मैं जो इसकी जो भुएं हैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब आप अगर मैं वन बाय वन इसकी लेयर को अनहाइड करता हूँ तो आपको नज़र आएगा ये मेरी एक्चुअल थी और ये मेरी इस पे जब मैंने स्मज टूल किया तो। होप आपको ये तीन टूल समझ आ गई होगी, ब्लर टूल,
शार्पन टूल जैसे कि नाम से ही है कि उसने शार्प करना है, ब्लर ने ब्लर करना है, और स्मज टूल ने दो डिफरेंट कलर्स को आपस में ब्लेंड करना होता है। कहने को तो ये छोटे से टूल हैं, लेकिन जब आप इन पे काम करते हैं, इसके अलावा भी बहुत से टूल हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में, लेकिन ये छोटे छोटे टूल्स आपको आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। लग तो यही रहा होता है कि छोटा सा काम है, लेकिन यही छोटा काम आपकी पिक्चर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।